नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज। प्रश्न संख्या 13 है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः डी और ई स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि एई का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फिगर बनाएंगे इसका। सी समकोण है तो एक यहां से हम फिगर बना रहे हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है, सी हो जाएगा ए और इसको बी। करे कि सी समकोण है, यहां पर हम 90 इसको बना दिए, और सी ए और सी बी, सी ए जो है डी पर है, सी ए पर डी है, सी ए इस पर एक बिंदु हम ले लेते हैं डी, और सी बी पर ई है तो सी बी हम ले लिए यहां पर ई। अब हम क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे हम यहां से, और इससे हम इसको मिला देते हैं, और इससे इसको हम मिला देते हैं। तो रचना में हम क्या करेंगे कि बी से डी को, बी से डी को, बी से डी को, ए से ई को, ए से ई को, और डी से ई को मिलाया, और डी से ई को मिलाया। इतना हम काम कर लिए हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि एई का स्क्वायर, देखिए एई इस ट्रायंगल में है तो सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल को लेके चलेंगे। त्रिभुज ए ई सी में जो जो चीज यहां से दिया रहेगा उसी ट्रायंगल में चलेंगे हम। ए ई सी, ये ए सी ई या ए ई सी एक ही बात है, में कोण सी बराबर 90 डिग्री ये प्रश्न में दिया है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का नाम है कि देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है ये वाला ए सी ई, इसमें 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा। देखिए इधर बनाते हैं हम, ए सी ई सी है और ये ई है और ये ए है और यहाँ 90 था, तो 90 के सामने कर्ण होता है तो ए ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हमें चाहिए बी डी, तो बी डी किस ट्रायंगल में आएगा, तो ये बी डी सी आ रहा है, इस प्रकार से ये ट्रायंगल है, ये 90 है, ये डी है, ये सी है और ये बी है। त्रिभुज बी डी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री ये प्रश्न में दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय लेके चलेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से 90 के सामने वाला कर्ण होगा तो BD का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। यहां से हम लिख देंगे कि BD का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर या CB का स्क्वायर, तो यहाँ BC का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब तो ये दो ट्रायंगल हम ले लिए, एक ये इधर वाला ट्रायंगल ले लिए और एक इधर वाला ट्रायंगल ले लिए, लेकिन हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी AB, तो AB देखिए तो अब बड़े वाला ट्रायंगल में है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, ये भी बात दिया हुआ है। कारण हर जगह देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से C के सामने 90 हमारा जो है, 90 के सामने जो है AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर होना चाहिए AC का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब एक ट्रायंगल छोटा सा बच गया है हमारा यहाँ पर, देखिए ये ट्रायंगल
डी सी ई है, ये सी है, ये ई है और ये डी है, ये 90 है। तो इस छोटे जो ट्रायंगल है यहाँ पर जो है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम लेके चलेंगे। तो ट्रायंगल डी ई सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ये बात हमें प्रश्न में दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने कर्ण यानी कि डीई का जो स्क्वायर होगा बराबर होना चाहिए डीसी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। डीसी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या करना है कि हमें तो एई प्लस बीडी का स्क्वायर प्रूफ करना है। तो एई और बीडी जिस समीकरण में इन दोनों को हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से जैसे ही समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एई का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर इधर का पार्ट एसी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर प्लस यहाँ से डीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एई का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर, अभी आप देखिए कि हमें समीकरण 3 में एसी और बीसी का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, एसी के स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर, इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे, प्लस सीई और डीसी, देखिए इसमें भी है तो डीसी यहाँ पर लिख लेंगे हम, डीसी का स्क्वायर प्लस में सीई का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारा एई का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर AC प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AB के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस DC और CE जो है वो बराबर है हमारा समीकरण नंबर 4 से DE के स्क्वायर के बराबर। यहाँ लिख देंगे DE का स्क्वायर और कारण दे देंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से इसको हम लेकर के आए हैं। तो यहाँ से इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए ई का जो स्क्वायर होगा प्लस में बी डी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस में डी ई के स्क्वायर के बराबर हो गया। यही बात है प्रूफ करनी थी। प्रश्न संख्या 14 है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया जो लंब है बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए ए से हम लंब डाले हैं बीसी पर, तो ये जो प्रतिच्छेद करता है इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है कि जितना डीबी होना चाहिए वो सीडी का तिगुना होना चाहिए, सीडी का 3 गुना है। ये हमें सिद्ध करना है कि 2ab का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमें दिया हुआ है कोण डी बराबर, यहाँ बोला है ना कि लंब है, तो लंब होने का मतलब है कि 90 है, लिखेंगे चूंकि कोण डी बराबर 90 डिग्री। और सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ से त्रिभुज उधर वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज देखिए हमें निकालना ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी हमारा इस त्रिभुज में है, ए डी बी में है, तो हम त्रिभुज ले लेंगे ए डी बी में कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये बात हमें प्रश्न में दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से 90 के सामने कर्ण होता है ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। यहां से हम कह पाएंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। अब यहां से ए बी को तो रहने देंगे हम, ए बी का स्क्वायर, यहां से ले लेंगे ए डी का स्क्वायर प्लस जो ये पार्ट हमारा डी बी है इसको हम लिख पाएंगे कि बी सी माइनस सी डी कर देंगे। अब इसको आप समझिए कि जैसे सी डी और सी डी में हम क्या जोड़ दिए डी बी, जैसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बी सी बन जाएगा पूरा बी सी। हमें चाहिए डी बी, तो डी बी बराबर हो जाएगा बी सी माइनस, ये प्लस में सी डी होता जाएगा माइनस हो जाएगा,
तो यही पार्ट हमको लेना है। यहाँ से डीबी के जगह पर हम रख पाएंगे बी सी माइनस, ये सी डी होगा यहाँ पर, सी डी, ये सी डी जो है प्लस में जाकर माइनस होगा तो सी डी हो जाएगा, बी सी माइनस सी डी, इसका होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर हम करते हैं इसका, तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी पे बैठाएंगे, bc का पहले स्क्वायर ले लेंगे, bc का स्क्वायर प्लस फिर होता है cd का स्क्वायर लगले हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू bc इंटू cd, ab का स्क्वायर बराबर AD और CD को एक साथ रखेंगे हम, तो AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर एक साथ कर देंगे इसको, प्लस में BC का स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 इंटू BC इंटू CD, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर रहने देंगे हम। अब हमें चाहिए कि जो BD और BC और CD, हमें टर्म में केवल BC दिया है, तो CD को हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख पाएंगे हम कि 2BC इंटू CD जो है, आप समझिए कि यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया है जो DB है बराबर है 3CD, यानी कि अगर हम DB का रेशियो ले लें, इसको एक काम करते हैं, इसको हम लिख ही डालते हैं यहाँ से, इसको CD समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं और लिखेंगे चूंकि DB बराबर 3CD, ये बात हमें दिया हुआ है, अब हमें निकालना है BC बराबर हम लिखेंगे हम CD प्लस 3BD, BC बराबर CD को CD रहने देंगे और DB जो है उसके जगह पर हम लिख देंगे 3CD, अब BC बराबर हो जाएगा 4CD, यानी कि BC जितना है CD, अब यहाँ पर हम BC बटा में 4 बराबर CD, ये बात हम लिख पाएंगे, इसको हम समीकरण नंबर नाम देते हैं 2। और एक त्रिभुज अगर यहाँ 90 बन रहा है तो इधर भी तो 90 बनेगा, तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम त्रिभुज ACD में कोण D बराबर 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें हम, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, इसमें 90 के सामने कर्ण हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर और प्लस में AD का स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 तथा 3 से अब समीकरण 1 को लेकर चलते हैं, AB को AB स्क्वायर बराबर AD प्लस CD, AD और CD का मान आ चुका है AC, तो इसके जगह हम AC भर देंगे, AC का स्क्वायर प्लस BC को तो BC रहने देंगे हम, प्लस 2 इन, यहाँ पे माइनस था, माइनस 2 इंटू BC को BC ही रहने देंगे क्योंकि हमें BC की जरूरत है, तो यहाँ पर 2BC इंटू जो CD है हमारे पास, CD का मान आ गया है BC बाई 4, यहाँ पर लिख देंगे BC बाई 4, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस BC गुने BC बराबर BC स्क्वायर बटा में 2। अब हम एलसीएम ले लेंगे सबका, तो AB का स्क्वायर बराबर, ये एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से गुना होगा यहाँ पर, 2AC का स्क्वायर प्लस 2 गुने BC तो 2BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, इस 2 का गुना इधर करा देंगे हम, तो 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस
2BC में से एक BC चला जाएगा तो बचेगा BC का स्क्वायर। और यही बातें प्रश्न संख्या 15 है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं पहले हम। ये समबाहु त्रिभुज है हमारा ABC। समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसमें बोल रहा है कि ये भी भुजा आपस में बराबर होगा। बोल रहे हैं कि BC पर D एक बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि BD जो है 1/3, यहाँ पर हम यहाँ पर D लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम क्या करते हैं कि मिला देते हैं। जो BD है वो पूरे BC का 1/3 हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा इधर होगा तो 2 हिस्सा इधर होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं कि एक लंब डालते हैं, माध्यिका डालते हैं यहां से हम। ये रचना करना पड़ेगा हमें और इसका नाम हम E दे देते हैं। रचना में हम क्या किए हैं कि A से AE लंब BC डाला, लंब डाला। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि AB का स्क्वायर प्रूफ करना है। तो AB तो हमको इस त्रिभुज में है, तो हम इस त्रिभुज को लेके चलेंगे हम। पहले इससे पहले लिख लेंगे कि चूंकि AE लंब BC, यह बात हम रचना से लाए हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि कोण E बराबर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और जो लंब होता है समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का काम करता है, तो लिखेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब माध्यिका होता है। माध्यिका होने का मतलब है कि जितना BE होगा उतना ही हमारा EC होगा, जितना BE होगा उतना ही EC होगा, और साथ ही साथ BC का आधा भी होगा। अब आते हैं हम यहां से त्रिभुज जो ले लेते हैं, हम त्रिभुज ABE में लेके चलते हैं। ट्रायंगल ABE में कोण E बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस लगा देंगे यहां से हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि यहाँ से 90 के जो सामने होता है कर्ण होता है AB का स्क्वायर, वो BE का स्क्वायर और प्लस में AE का स्क्वायर। यहाँ से हम कह पाएंगे कि AB का जो स्क्वायर होगा वह AE का स्क्वायर और प्लस में BE के स्क्वायर के बराबर होगा। हमें एक बात तो मिल गया है, अब हमें इसको कन्वर्ट करके हमको AD में लाना है। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर को तो रहने देंगे हम, प्लस जो BE है हमारा, ये BE जो है वो बना है BD प्लस DE से। देखिए BE जो है वो BD और प्लस में DE से बना है, तो जो BE है उसके जगह पर हम लिख देंगे BD प्लस DE। तो यहां से BD प्लस DE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE का स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहां से लगा देंगे तो हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD इंटू DE। AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस AE और DE को एक साथ लाएंगे, DE का स्क्वायर एक साथ रखेंगे इसको, प्लस में BD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD इंटू DE। AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस D, AE और DE ये बदल जाएगा AB में, AD में, AD का स्क्वायर
प्लस BD जो है, अब हमें इसमें BD नहीं है, हमें AD ही है, तो AD तो आ गया है और AB आ गया है, तो अब BD को सबको कन्वर्ट करना होगा हमको इस फॉर्म में, BC के फॉर्म में लाना होगा। तो BD बराबर हमें प्रश्न में दिया हुआ है 1/3 BC, यानी कि BD के जगह पर हम भर देंगे BC बटा में 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 गुना BD के जगह पर फिर से भर देंगे हम BC/3 इंटू DE जो है, DE को फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो DE जो है हमारा, देखिए यहां से अगर हम DE ले जाना चाहें तो BD को इधर लाना पड़ेगा हमको, BE माइनस BD बराबर हो जाएगा DE, ये पार्ट हमें लेना पड़ेगा, यानी कि DE की जगह पर हम भर पाएंगे यहां से BE माइनस BD। यहां पर हम कारण देते हैं, यहां पर कि जो हम ये लेके आए हैं AE प्लस D, लिख लेंगे कि त्रिभुज ADE में कोण E बराबर 90 डिग्री, इसीलिए AD का जो स्क्वायर होगा वह AE के स्क्वायर प्लस DE के स्क्वायर के बराबर होगा, ये कारण दे देते हैं। यहां से AB का स्क्वायर बराबर AD का जो स्क्वायर होगा प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो BC का स्क्वायर बटा में 3 तिहाई 9 हो जाएगा, प्लस 2 गुना BC बटा में 3 इंटू, अब यहां से देखिए BE जो है, BE हमारा BC/2 है हमारा, माइनस, और BD जो है हमें प्रश्न में कितना दिया है, BC/3 दिया है। तो यहां भी कारण दे देंगे हम कि कहां से लेकर के आए हैं हम, तो BD बराबर 1/3 BC, ये हमें दिया हुआ है। अब यहां से AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में 9 प्लस 2 इंटू BC/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 गुने BC 3BC माइनस 2 गुने BC 2BC। यहाँ से आगे लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में 9 प्लस 2 इंटू BC बटा में 3 इंटू 3 BC में से 2 BC जाएगा तो बचेगा BC बटा में 6, इससे ही कट जाएगा 3 बार में। अब यहां से आगे लिखेंगे हम AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में 9 प्लस BC गुने BC, तो यहां से हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा में 3 तिहाई 9। अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे सबका, AB का स्क्वायर बराबर, यहां से एलसीएम ले लेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 9 गुने AD का स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर प्लस 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, गुना कराते हैं 9 से इधर, तो 9 AB का स्क्वायर बराबर 9 AD का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर। 9 AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 AD का स्क्वायर प्लस 2, BC को हम चेंज कर देंगे AB में, कारण दे देंगे कि चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए AB बराबर हो जाएगा BC और बराबर होगा CA, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, तो BC की जगह पर हम AB रख सकते हैं, और ये 2 प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 AB का स्क्वायर माइनस 2 AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 AD का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 7 AB का स्क्वायर बराबर 9 AD का स्क्वायर, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि, देखिए एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है हमें, A B C, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर है।
करे कि इसकी एक भुजा का वर्ग, जैसे हम एक भुजा ले लिए ए बी, इसका वर्ग का 3 गुना, इसके वर्ग के 3 गुना कर दिए हैं। उसके शीर्ष लंब, यहां से हम एक लंब डालते हैं, इस पर हम ये डी हम लंब डाल दिए, तो शीर्ष लंब एडी का 4 गुने के बराबर है। यह बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, रचना तो करने की जरूरत है नहीं, इसमें लिखेंगे कि चूंकि बीडी एडी जो है, चूंकि एडी लंब है बीसी पर, यह बात तो मैं प्रश्न में दिया हुआ है कि लंब है। अब यहां पे हम जो लंब होता है वो माध्यिका भी होता है, तो लिखेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब माध्यिका होता है। माध्यिका होता है, यानी माध्यिका कहने का मतलब है कि जितना हमारे पास बीडी होगा, ये जितना होगा उतना ही हमारे पास बीसी होगा, और साथ ही साथ वो बीसी का आधा भी होगा। अब हम त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर 90 डिग्री, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर प्लस 90 के सामने कर्ण है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये ए डी और प्लस बी डी का स्क्वायर। अब यहां से हमें भुजा चाहिए और सिर्फ एडी चाहिए, तो हम बीडी को कन्वर्ट करेंगे, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस बीडी जो है वो बीसी बाई 2 के बराबर है, तो यहाँ पर बीसी बाई 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बटा में 2 दूनी के 4। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे, भिन्न का जोड़ देंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 1 से 4 बार में जाएगा, 4 एडी का स्क्वायर प्लस 4 से 4 एक बार में जाएगा बीसी का स्क्वायर। इसको इधर गुना कर देंगे हम, तो 4 एबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 एडी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। तो यहां से हम लिखेंगे 4 एबी का स्क्वायर बराबर 4 एडी का स्क्वायर प्लस बीसी को बदली कर देंगे हम ए बी में, और कारण दे देंगे कि चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु है तो जितना ए बी होगा उतना ही हमारा बी सी होगा और उतना ही हमारा सी ए होगा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी बी सी के जगह पर हम ए बी रख सकते हैं। ए बी प्लस में है, इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा 4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर होगा 4 ए डी का स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 3 ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 ए डी का स्क्वायर, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। प्रश्न संख्या जो है 17 हम देख लेंगे यहीं पर। प्रश्न संख्या 17 का है कि सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए, और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी है जिसमें हमारा ए बी जो है वो दिया हुआ है 6√3, ए सी बराबर दिया है 12 और बी सी बराबर दिया है 6। सबसे पहले हम इनका वर्ग करेंगे। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 6 36 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। देखिए 6√3 गुना 6√3 6 36 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 36 गुना 3। एसी का वर्ग करेंगे हम, एसी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और बीसी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 36। एबी का जो स्क्वायर है वो आ गया है हमारे पास 108, बाकी लोग का स्क्वायर तो यहाँ पे क्लियर है। एसी का स्क्वायर जो है 144, तो 108 में 36 जोड़ने पे 144 तो हो जाएगा, तो लिख पाएंगे हम कि एसी का जो स्क्वायर है यहाँ पर लिख लेंगे कि 144 जो होगा वो 108 प्लस 36 करने से आता है। 108 में 36 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 किसका स्क्वायर है, तो एसी का स्क्वायर है बराबर 108 किसका स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है
प्लस 36 किसका स्क्वायर है, BC का स्क्वायर है। तो हमें ये बोला गया है कि इसमें कोण B का मान क्या होगा। देखिए जब कर्ण होता है, ये हमारा कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण वाला में कौन सा नाम नहीं है, कौन सा लेटर नहीं है, तो इसमें B नहीं है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, ये उत्तर हो जाएगा हमारा।